हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप टॉपिक देखकर समझ ही गए होंगे आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जैसा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट आया कि सर आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाएं, सो आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये तो बाद की बात है। पहली बात तो हम ये जानेंगे कि अंग्रेजी भाषा में बात को दो प्रकार से बताया जा सकता है। एक तो डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं? डायरेक्ट स्पीच यानी कि प्रत्यक्ष रूप किसी व्यक्ति द्वारा या किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना ही क्या कहलाता है? आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच उसको हम अपने शब्दों में कहते हैं। वक्ता द्वारा या स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना कह करके उसको हम अपने शब्दों में कहते हैं, वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, कैसे हम उसको जानेंगे? जैसे एग्जांपल आपके समक्ष दिया गया है, ये ही सेड टू मी ही हैज नॉट रिटन एन एसे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही हैज नॉट रिटन एन एसे, वह निबंध नहीं लिख चुका है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला पार्ट आपका ये होता है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा रहता है, ये पार्ट आपका कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा पार्ट आपका क्या कहलाता है? जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा रहता है वो कहलाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट भी इसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, इसको हम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, कैसे हम इसको बदलते हैं? तो स्टूडेंट्स, रूल आपका दिया गया है। रूल क्या हो सकता है? रूल निर्भर करता है रिपोर्टिंग वर्ब पर। दिया गया ही सेड टू मी, तो यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, स्टूडेंट्स लाइट आ चुकी है, अब बहुत ही अच्छा दिखेगा, क्लियर। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।
फिर भी कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब में होते हैं, जिनमें से कुछ परिवर्तन निम्न है जो रिपोर्टिंग वर्ब में होने हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपका से होता है तो वह से ही रहेगा, इनडायरेक्ट इसमें से ही रहेगा, यस मतलब सेज होता है तो वो सेज ही रहेगा। यदि आपका सेज टू होता है तो प्रायः बदल कर वो किस में हो जाता है? टेल्स में बदल जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, और अगर आपका रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में ये बात हो गई, अगर फ्यूचर में होता है तब क्या करते हैं हम? फ्यूचर में इस प्रकार दिया होगा विल, शैल से दिया होगा, तो इसको प्रायः हम विल शैल से ही में ही रखते हैं। विल शैल से में रहते हैं। यदि आपका विल ऑब्लिक शैल सेज टू में होता है तो उसको प्रायः हम विल या फिर शैल हो उसको हम टेल्स में बदल देते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि इस प्रकार के इस पार्ट में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होते हैं, जैसा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारा सेज है तो यहाँ इनडायरेक्ट में सेज ही रहेगा, सेज टू है तो ये प्रायः टेल्स में बदल जाता है। विल या शैल से आता है तो विल या शैल से ही में रहता है, विल शैल से टू आता है तो इस प्रकार से वह प्रायः विल ऑब्लिक शैल टेल्स टू में बदल जाता है, टेल्स में बदल जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये परिवर्तन कुछ निम्नलिखित प्रकार हो गए, इनको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको बताना है कुछ रूल्स और भी हैं, अभी रहने दो। कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जिनको इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के समय प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि हम कामाज और इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं और सेकेंड नंबर पे क्या करते हैं, उसको प्रायः कामाज और इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं और इसके स्थान पर क्या करते हैं, और इसके स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं जो कि एक कंजक्शन होता है। अब आपको हम एग्जांपल देकर के समझाएंगे कैसे हम परिवर्तन करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं यहां पर डायरेक्ट में, He says to me, Ram lives in Delhi। लिखा है He says to me, कामा इन्वर्टेड कामा, Ram lives in Delhi इन्वर्टेड कामा बंद। अब हम करते क्या हैं, देखिए जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में दिया गया है और प्रेजेंट में है क्या, सेज टू लिखा है, प्राय इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है,
तो सेज टू को प्रायः हम जैसा कि पहले बता चुके हैं, इसको हम टेल्स में बदल देते हैं। जैसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में इसका परिवर्तन होता है, तो आपका हो जाएगा ही, एक मिनट, ही टेल्स मी, कामा को हम हटा देते हैं, प्रायः इसके स्थान पे दैट का प्रयोग करते हैं, टेल्स मी दैट। बाकी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हो जाएगा आपका राम लिव्स इन दिल्ली। इन्वर्ट कॉमा को हम हटा देते हैं। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होता है, तब हम क्या परिवर्तन करते हैं? जैसे आपका लिखा है ही विल से ही इज अ डॉक्टर, डायरेक्ट स्पीच में लिखा है आपका, देखो ही विल से कॉमा इन्वर्ट कॉमा ही इज अ डॉक्टर, इन्वर्ट कॉमा बंद कर दीजिए। अब इसमें हम करते क्या हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये अगर सेज टू होता है तो प्रायः हम टेल्स करते हैं, विल से या ट्रायल से होता है उसको हम वैसे ही रखते हैं। क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन जो है रिपोर्टेड स्पीच में कोई नहीं होगा, इसमें होता है। अगर इसमें दिया होता है सेज टू या ऑब्जेक्ट दिया होता है, ऐसे कोई परिवर्तन नहीं हो, तो आपका रहेगा ये ही विल से, कॉमा हटा के हम दैट का प्रयोग करते हैं। बाकी रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ही इज अ डॉक्टर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दूसरा रूल आपके लिए क्या है? दूसरा रूल है, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में होता है, किसमें होता है? पास्ट में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले आपको बताएंगे हम, पहले रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन क्या किया जाता है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है। पहले आपको बताते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, इसमें होता क्या है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, तो ये प्रायः इनडायरेक्ट स्पीच में सेड ही रहता है। अगर आपका सेड टू होता है, तो ये प्रायः टोल्ड में बदल जाता है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है, सेड टू मोहन या सोहन, कोई नेम होता है, कोई प्रोनाउंस होता है, तो ये प्रायः सेड टू प्रायः टोल्ड में बदल जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या परिवर्तन होता है? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन क्या होता है, ये स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, ये मुख्य परिवर्तन है। जैसे कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच
प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो इसको प्रायः बदल देते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसी प्रकार यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, तो उसको बदलते हैं प्रायः हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस प्रकार ये परिवर्तन होते हैं। यदि आपका ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, थर्ड में हम क्या बताएंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, तो इसको हम चेंजेस करते हैं, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किसमें करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं इसको। चौथा रूल आपके लिए है, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, तो उसको प्रायः बदल देते हैं किसमें, हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कुछ इस प्रकार परिवर्तन होते हैं। जैसा कि बताया गया, यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो उसको बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है, तो उसको बदलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो उसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है, तो उसको बदलते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो स्टूडेंट्स, ये रूल नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, इसको हम रब कर दे रहे हैं, आगे आपको एग्जाम्पल को देकर के समझाते हैं हम। तो रूल फर्स्ट पे आपको रूल एग्जांपल दे रहे हैं, जैसा कि दिया गया है हमारा एग्जांपल, ही सेड टू मी ही गोज टू स्कूल। कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं, ही सेड टू मी comma add comma he goes to school। he goes to school। तो स्टूडेंट्स, पहला रूल आपको बताए हैं कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। इसमें देखिएगा, he said to me, ये प्रायः दिया गया है, तो ये ही सेड टू मी सिड टू है, तो उसको हम बदल देंगे किसमें, टोल्ड में। तो हो जाएगा आपका ही टोल्ड मी, कामा हटाते हैं, इनवर्ट कामा, इसको हम क्या लगाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ही टोल्ड मी दैट। अब हमारा देखिए जो रिपोर्टेड पार्ट है, ये किसमें लिखा हुआ है, ही गोज टू स्कूल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, इसको हम बदल देंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू स्कूल। जैसा कि बताया गया, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार से ही वेंट टू स्कूल हो जाएगा। ये आपके पहले रूल पे आधारित एग्जांपल है। दूसरे रूल पे आधारित एग्जांपल आपको बताया जा रहा है, यदि हमारा
रिपोर्टिंग जो है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, तो वह प्रायः पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। जैसे कि एग्जांपल आपको दे रहे हैं हम, ही सेड टू मी, he said to me, comma इनवर्टेड कॉमा, he is going to Delhi, लखनऊ में कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो he is going to LUC लखनऊ। इस प्रकार से स्टूडेंट्स बताया गया। ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किसमें दिया गया है, ये वर्ब लिखा है पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में परिवर्तन होना है। यदि हमारा सेड टू है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो पहले इसमें बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बदलते हैं, ये आपका हो जाएगा ही टोल्ड मी, कामा हटा के हम दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट ही है और ये लिखा ही इज गोइंग टू लखनऊ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसको प्राय किसमें बदलते हैं हम, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हो जाएगा ही वाज गोइंग टू स्कूल, सॉरी गोइंग टू लखनऊ। इस प्रकार दूसरे रूल पर ये एग्जांपल आपको दिया गया। यदि हमारा रूल थर्ड होता है, लिखा है मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, he has gone to school, he has gone to स्कूल, फुल स्टॉप बंद कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स तीसरा रूल आपको बताए थे हम, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होता है, तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन होता है। अब रिपोर्टेड पार्ट किसमें लिखा है, देखिए यहाँ पे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है मोहन सेड, इसके बाद ना टू है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ये मोहन सेड है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में मोहन सेड ही रहेगा, मोहन सेड रहेगा, और कामा हटा के क्या लगाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ही हैज गॉन टू दिल्ली, इसको पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा टेंस है, तो इसके लिए हमें टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। ये लिखा है ही हैज गॉन टू स्कूल लिखा है, तो इसमें हम बताएंगे ही हैज गॉन टू दिल्ली, हैज हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इस प्रकार इसको चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी क्या प्रेजेंट होती है, तो हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आपका हो जाएगा ही हैड गॉन टू स्कूल, इन्वर्ट कॉमा को हम हटा देते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आपका तीसरा रूल हो गया। अब यदि चौथा रूल पे कोई एग्जांपल आता है उसको हम कैसे बताएंगे, शीला सेड टू राधा, कॉमा का बंद हो गया है। इस प्रकार शीला सेड टू राधा, जैसा कि आगे दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमको लिखना है, तो हो जाएगा मोहन हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये स्टूडेंट्स मोहन हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका जो वाक्य सेंटेंस लिखा है ये आपका है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो ये चेंज हो जाएगा रूल के अनुसार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसा कि ऊपर रूल आपको बताया जा चुका है। पहले यहां पर शीला सेट टू चेंज इनटू टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड राधा। इन्वर्टेड कॉमा खड़ा हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? उसकी पहचान ये होती है कि हम हैज बीन, इसमें यूज होता है हैज बीन, हैव बीन, परंतु पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिर्फ और सिर्फ हैड बीन का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा आपका मोहन हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको यदि हमारा रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस में होता है तो क्या परिवर्तन होते हैं, यदि रिपोर्टिंग हमारा पास्ट टेंस में होता है तो क्या परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार हम प्रेजेंट के सारे रूल्स आपको पास्ट में परिवर्तन होने के लिए बताए गए हैं। बाकी के आपको बताए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।